चारों तरफ हाहाकार, भाग दौड़, कयामत से भी भयानक नजारा। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से अब तक 122 लोगों ने जान गंवा दी है। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। कार्यक्रम स्थल पर इंतजाम नाकाफी थे, एम्बुलेंस तो दूर, बेसिक पुलिस, अग्निशमन और मेडिकल हेल्प तक की व्यवस्था नहीं थी। इतनी बड़ी घटना हो गई, इसका जवाब कौन देगा। जहां कुछ दिन पहले भारत की जीत का लोग जश्न मना रहे थे, वहीं ठीक 2 दिन बाद देश में एक ऐसी घटना हो गई कि लोग सहम गए। एक ऐसा हादसा कि पूरा देश दहल गया। मौके पर लाखों लोग और लोगों के बीच भगदड़, चीख पुकार, चारों तरफ हाहाकार। और जिन बाबा के सत्संग में लोग पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि उन पर कई मुकदमे लिखे हुए हैं। इनमें यौन शोषण का भी आरोप है उन पर। बाबा के इस हकीकत का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने किया है। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि इस घटना के पीछे स्थानीय प्रशासन की भारी चूक है। वहीं ये बाबा कोविड-19 महामारी के दौरान भी चर्चा में आए थे। 7 दिसंबर 2021 का दिन था। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही थी। तब इन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। ये कोविड प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन था। टीवी चैनल आज तक से बात करते हुए पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भोले बाबा के बारे में कहा कि ये क्लेम करते हैं कि पहले इंटेलिजेंस में थे, सिपाही थे और फिर वीआरएस लिया। इनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं। पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा कि ये जो हादसा हुआ है, ये मुसीबत के लिए दावतनामा दिया गया था। इसका जवाब कौन देगा। वहीं पूर्व डीजीपी ने बाबा की चमत्कारी बातों और दावों पर आंखें मूंद कर भरोसा करने के लिए भी स्थानीय प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि बाबा कैसी चमत्कारी बातें करते हैं। कानून में ये दंडनीय अपराध भी है, मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई है, इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने ये तक कहा कि बाबा के ऊपर 6 अपराध हैं, इनमें यौन शोषण भी है। काहे बात के बाबा हैं, कौन से बाबा हैं। यदि मान भी लीजिए कि बाबा हैं, बड़े पूजनीय हैं, तब भी कम से कम बेसिक पुलिस व्यवस्था, आने जाने के रास्ते और यदि कोई आपदा विपदा होती है तो कोई इमरजेंसी संबंधित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि कोई भी बाबा या आडंबर ओढ़ कर आ जाए तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण का अवतार है, जिसके ऊपर 6-7 अपराध हो, यौन शोषण तक के मामले हो। वो खुद को चमत्कारित बताता है और इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। ये बात एक पूर्व डीजीपी कह रहे हैं, एक डीजीपी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सोचने का विषय जरूर है कि इस हादसे के पीछे का जिम्मेदार कौन है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अब बाबा के बारे में भी थोड़ा डिटेल जान लीजिए। उनका नाम बाबा नारायण साकार हरि है। उन्हें लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं। इसी नाम से उनके कार्यक्रम या सत्संग का आयोजन करवाया जाता है। 2 जुलाई को उनका कार्यक्रम हाथरस के फुलरई गांव में था, जहां सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ मच गई। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर कौन है ये नारायण साकार हरि। दरअसल साकार हरि पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान चर्चा में आए थे। 7 दिसंबर 2021 का दिन था। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही थी। तब कार्यक्रमों या सामाजिक जुटानों में ज्यादा लोगों के आने की अनुमति नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नारायण साकार हरि ने कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की अनुमति ली थी, लेकिन उनके कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। ये कोविड प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन था। प्रशासन ने आयोजक के खिलाफ केस भी दर्ज किया और नोटिस भी जारी किया था। हालांकि बाद में साकार हरि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको ये भी बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर मंगलवार को इनका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। 2 जुलाई के कार्यक्रम का भी एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसका आयोजन मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति ने करवाया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि साकार हरि मूल रूप से एटा के पटियाली तहसील में बहादुरपुर गांव के रहने वाले हैं। ये इलाका अब कासगंज जिले में आता है। करीब 26 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर उन्होंने धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया था। अपने प्रवचनों में साकार हरि ये भी दावा करते हैं कि वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं। अब एक
और वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वो है अखिलेश यादव का। देखा जाए तो बीते कुछ सालों में साकार हरी ये जो बाबा हैं इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बड़े राजनेता भी इनके कार्यक्रम में नजर आते हैं। पिछले साल 3 जनवरी को ऐसे ही एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे। तब अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा था, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद साकार हरि गायब हैं। उनकी तरफ से अब तक कोई बयान भी नहीं दिया गया है। वहीं हाथरस पुलिस ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 9259189726 और 9084382490। आम लोगों की सहायता के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये जो अभी आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं ये जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और अभी तक बाबा के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है या फिर ये भगदड़ की जो असली वजह है वो क्या रही और इसके पीछे के जो गुनहगार हैं उनको कब तक सज़ा मिलती है, क्योंकि मौत का जो ये आंकड़ा है 122 और 122 लोगों का जो परिवार है वो अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वो कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ वो परिवार ही जान सकता है और समझ सकता है कि किस पीड़ा से अभी वो गुजर रहा है।